हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 27 और 28 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 26 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान कहते हैं कि जो इंद्रिय है वही अग्नि है और अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, इसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक जो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। यानी कि हमारी इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन्हें इंद्रिय रूपी यानी संयम रूपी अग्नि में उनका हवन कर देने से वे भस्मसात हो जाती हैं और इस प्रकार साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। यानी जो इंद्रियों के विषय हैं वे परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं बनते। अब आज के श्लोक में हम जानेंगे कि श्री भगवान क्या कहते हैं। 27 नंबर का श्लोक है। इसका सबसे पहले वाचन करते हैं, फिर इसके शब्दार्थ को देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या। तो आप लोग भी साथ में वाचन करिएगा। सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थात श्री भगवान कहते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, यानी सर्वाणि का अर्थ होता है संपूर्ण, इंद्रिय कर्माणि यानी इंद्रियों की क्रियाओं को, प्राण कर्माणि च अपरे, प्राण कर्माणि यानी प्राणों की क्रियाओं को, च माने और, अपरे यानी दूसरे योगी, आत्म संयम यानी आत्म संयम रूपी योगाग्नौ, योग यानी योग, अग्नौ यानी अग्नि में, अग्नौ में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जुह्वति यानी हवन किया करते हैं, ज्ञान दीपिते यानी ज्ञान से प्रकाशित। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो दूसरे योगी जन होते हैं वे इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब इसको समझते हैं। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः दैवी संपद को अर्जित किया। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जब साधक को दैवी संपद प्राप्त हो जाए, यानी कि जब दैवीय कृपा उस पर पड़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि जो कर्म है वो सही दिशा पर चल रहा है। तो अभी इसके पिछले श्लोक में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो क्रमशः दैवी संपद है उसको अर्जित किया था। इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। जो इंद्रियां हैं इनकी जो चेष्टाएं होती हैं उसको संयमित किया जाता है। बलपूर्वक विषयोत्तेजक शब्द आदि के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। यानी साधक को यदि संसार के मनुष्य कुछ कहते हैं, भले बुरे शब्द जो भी कहते हैं, तो वे उनके श्रोत्र इंद्रिय यानी कर्णों से टकराते ही हैं। वे साधक सुनते हैं लेकिन उसका जो भाव है उसको आत्मसात नहीं करते हैं, वे उसे जाने देते हैं, उसका आशय बदल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो ये सब बाधाएं आती रहेंगी, इन्हें अपने जीवन में उतारना नहीं है, इनसे बच कर चलना है। तो वही कह रहे हैं कि उनसे बदल कर उसका जो आशय है उसको बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थिति रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है तब प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है। यानी जब आपकी जो
संयम रूपी पकड़ है वो जब आत्मा के साथ भी जुड़ जाती है, यानी कि आप अपने जो आत्मा है उससे भी आप संयमित हो गए हैं, उसको भी अपने वश में कर लिए हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जब पूरी तरह से आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी आत्मा के साथ संयमित हो जाती है, तब क्या होता है, तब प्राण और इंद्रियों का जो व्यापार होता है, यानी कि जो संसार के जो भोग और ऐश्वर्य में हमारी इंद्रियां आसक्त हो जाती हैं, वो सब क्रियाएं शांत हो जाती हैं। उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं जो होती हैं वो आत्मसात हो जाती हैं, परमात्मा में स्थिति मिल जाती है। यज्ञ का परिणाम निकल आता है, जो यज्ञ होता है उसका परिणाम निकल आता है। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा, यानी जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई, तो अब शेष क्या रहा। यानी जब साधक को परमात्मा की प्राप्ति करनी थी तो वे अपनी साधना में लगे हुए थे, और जब उस साधना के माध्यम से उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो अब उनका आत्मसात हो गया परमात्मा में। तो अब शेष क्या रहा जिसके लिए अन्य क्रियाएं की जाएं। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। वे अगले श्लोक में क्या कहते हैं उसको देखते हैं। इसका वाचन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अर्थात श्री भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञाः तथा परे। तो इसका अर्थ हुआ द्रव्य यज्ञाः यानी द्रव्य रूपी यज्ञ करने वाले, यानी कि जो द्रव्य घृत आदि जो यज्ञ होते हैं वे द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं। तो द्रव्य यज्ञाः यानी द्रव्य यज्ञ करने वाले, तपो यज्ञाः यानी तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले, योग यज्ञाः यानी योग रूपी यज्ञ करने वाले, तथा माने और, अपरे यानी जो दूसरे योगी हैं उनके लिए अपरे शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदों का स्वाध्याय रूपी यज्ञ करने वाले, च माने और, यतयः यानी यतयः का अर्थ होता है यत्नशील पुरुष, जो प्रयत्नशील हैं उनके बारे में बतला रहे हैं। संशितव व्रताः यानी दृढ़ व्रतों से युक्त। ये रहा शब्दार्थ। अब देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं, उनका क्या आशय है। वे कहते हैं कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी कि हवन कुंड बना करके उसमें घृत आदि जो द्रव्य सामग्री है उनसे यज्ञ करते हैं। कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, यानी कि एकांत में जा करके वन में एक वृक्ष के नीचे शांत जगह पर तपस्या करने वाले जो योगी होते हैं वे भी तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं। तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, यानी कि जो योगिक क्रियाएं जो होती हैं, जो योग साधना होती है वह भी एक प्रकार का यज्ञ ही होता है। तो बहुत से लोग योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब इसका भाव समझते हैं कि श्री भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं, यानी द्रव्य यानी कि जो धन होता है उसको। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मैं खाता हूँ, जो भक्तिभाव से पत्र पुष्प जल फल जो कुछ भी मुझे देता है मैं उसे खाता हूँ और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। श्री कृष्ण बतलाते हैं कि जो भी भक्त मेरा इस भाव से, यानी कि जो पुष्प पत्र और
जो फल इत्यादि हैं उसको यदि अपनी भक्ति भाव से मुझे अर्पित करता है, मुझे देता है, उसे मैं खाता हूँ और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ और यानी कि उस भक्त का मैं कल्याण करने वाला होता हूँ। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्म पथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। ये तो रहे द्रव्य यज्ञ करने वाले जो पुरुष हैं। अब तपोयज्ञ वाले जो पुरुष हैं उनके बारे में बतलाते हैं कि तपोयज्ञ करने वाले कौन से पुरुष हैं। स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, यानी तपस्या रूपी अग्नि में उसको तपाते हैं अपनी इंद्रियों को, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचर्या द्वारा, वैश्य दैवी संपद के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोधादि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। ये तपोयज्ञ पुरुष के बारे में बतला रहे हैं। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है, अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती रहती हैं। पूर्व के जो ऋषि मुनि आदि लोग थे वे कहते थे कि जो मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेटकर उधर ही लगाओ। यानी कि जब हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो इंद्रियां जो होती हैं वो हमें भटकाती हैं। तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि उन इंद्रियों को समेटकर अपने उस कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। यानी कि जब कहने का भाव यह है कि जब कोई साधक साधना करता है तो उसका ध्यान परमात्मा में लगा होना चाहिए, जबकि इंद्रियां और मन जो होते हैं वे विषयों में, भोग और ऐश्वर्य में, सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनमें आसक्त हो जाता है। तो इन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि इंद्रियों को समेटकर अपने वश में लाना होता है और एक मार्ग, एक जो लक्ष्य है उस पर केंद्रित करना होता है, यानी परमात्मा की तरफ उनको उन्मुख करना होता है। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। अब योग यज्ञ करने वाले पुरुष कौन से होते हैं उनके बारे में बतलाएंगे। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम ही योग है। यानी जो ये संसार है, ये प्रकृति है, इसमें जो भटकती हुई आत्मा है उसका प्रकृति से परे परमात्मा, एक तो होती है प्रकृति, एक होते हैं हमारे जो परमात्मा। तो प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम ही योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6 के 23 नंबर के श्लोक में द्रष्टव्य है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए, तो क्या योग हो गया? तो कहते हैं कि नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ हैं, एक ही हैं, दो कहाँ हैं? तो दो प्रकृति और पुरुष हैं। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है, यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक शम दम आदि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च। अब जो स्वाध्याय रूपी यज्ञ करते हैं उनके बारे में बतलाएंगे कि स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के कर्ता हैं। यहाँ योग के अंगों, यानी योग के जितने 8 अंग होते हैं उनके बारे में बतला रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। स्वाध्याय को लोग ये समझते हैं कि केवल अपना जो सेल्फ स्टडी होती है उसको स्वाध्याय लोग मान लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय का एक व्यापक अर्थ होता है। उसको जैसे वेद आदि का अध्ययन करना,
ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन करना, यानी सेल्फ नॉलेज, अपने बारे में जानना कि आप क्या हैं। आत्मज्ञान ही स्वाध्याय है, जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। अब यज्ञ का जो अगला चरण है उसको अगले श्लोक में बतलाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना फीडबैक इसमें देना मत भूलिएगा। आप लोगों को व्याख्या कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ, जिसमें श्री भगवान यज्ञ के अगले चरण को बतलाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा, कौन कौन से यज्ञ को पढ़ा हमने, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तपोयज्ञ, जो अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं वह, और स्वाध्याय रूपी यज्ञ, इस प्रकार के जो, और एक द्रव्य यज्ञ। तो इन तीनों यज्ञों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग यज्ञ के अगले चरण को अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।